हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमने एमए की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो एमए जो भी हिंदी सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगी। और ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज है। फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर हम आपको करा रहे हैं और उसमें आपका जो पेपर रहेगा वो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा, आदिकालीन एवं रीतिकालीन काव्य। और आज की वीडियो में हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। जो दीर्घ प्रश्न होते हैं, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम डेली आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। कितना? एक क्वेश्चन। एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट मिलेगा। ऐसे ही हम डेली एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे और बहुत जल्दी ही आपका पूरा कवर करा देंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, भूषण की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो भूषण की काव्यगत विशेषताएं। भूषण ने तात्कालिक काव्यधारा के प्रभाव के विपरीत वीर रस युक्त काव्य का प्रणयन किया था। इसके काव्य की विशेषताएं संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती हैं। भाव पक्ष संबंधी विशेषताएं। तो भाव पक्ष संबंधी विशेषताओं में आपका वीर काव्य की अभिव्यक्ति। तो मुगल साम्राज्य के खिलाफ भारतीय राजाओं के प्रोत्साहन के लिए वीर कवि भूषण ने उत्साह के साथ वीर रस की परिपूर्ण काव्य की रचना की है। भूषण ने वीर रस के संपूर्ण उपांगों का वर्णन अपने आश्रयदाता शिवाजी एवं छत्रसाल का शौर्य वर्णन उनका मूल विषय है। युद्ध के लिए सेना की तैयारी, उसका चलना, उसका गठन शिवाजी ने जितनी तत्परता से किया है उसका चित्र दृष्टवत है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़, सरजा शिवाजी जंग को जो चलत है। तारा सो तरनी धूरी धरा में लगत जिमी धारा, पर पारा परावर ज्यों हलत है। वहीं अन्य रसों की बात करें तो भूषण के काव्य का प्रमुख रस वीर रस रहा है, परंतु उसके क्रोध, भयानक, बीभत्स आदि सहयोगी रसों की भी समुचित प्रयोग हुआ है। बीभत्स रस का एक उदाहरण है कि प्रति भटक कटक कटीले केते काटी काटी कलिका सी कलिक कलेऊ देत काल को। वही है आश्रयदाताओं का गुणगान। तो भूषण ने अपने आश्रयदाता जैसे कि शिवाजी एवं छत्रसाल के गौरव का गायन किया है। भारतीयता के रक्षक बनकर आने वाले इन वीरों की प्रशस्ति में ही उन्होंने काव्य रचना की है। युद्धों का सजीव वर्णन। तो भूषण केवल दरबारी कवि ही नहीं थे, उन्होंने छत्रसाल और शिवाजी के युद्धों को निकट से देखा था, इसलिए उनके काव्य में रण क्षेत्र की घटनाओं के सजीव चित्रण हुए। एक उदाहरण है कि वाने फहराने घराते घंटा गजन के, नहीं ठहराने राव राने देश देश के, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात वेहराने फन से। राष्ट्रीयता की। तो भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता का स्वर सर्वत्र मुखरित हुआ है। कुछ आग्रहयुक्त आलोचक उन पर संकुचित जाति एवं सांप्रदायिकता का सापेक्ष लगाते हैं, किंतु यह मान्यता अनुचित है। उनका मत शिवाजी एवं छत्रसाल को प्रशंसा करके भारत की शक्ति की वंदना करना है। उन्होंने क्रूर शासक औरंगजेब का विरोध किया तथा अन्याय के प्रति दिल्ली को शिवराज महाकाल का धक्का दिला दिया। वस्तुतः वीर भावनाओं के उत्प्रोत काव्य के सृजक भूषण का जीवन भारतीयता के प्रति समर्पित रहा है। वहीं कला पक्ष संबंधी विशेषताएं। तो उसमें भाषा कि कवि भूषण ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने रीतिकाल के अन्य कवियों की भांति कोमल कांत पदावली न अपनाकर रौद्र, विष, भयानक, विभत्स आदि रसों के अनुरूप कठोर शब्दावली का प्रयोग किया है। कुछ मिश्रित शब्दों का निर्माण भी कवि ने कर लिया है। भाषा में बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग भी अवलोकनीय है। शैली। तो भूषण ने वर्णनात्मक शैली में ओज और चित्रात्मकता का प्रयोग प्रचुरता के साथ किया है। गद्यात्मकता और ध्वन्यात्मकता उसमें सर्वत्र विद्यमान है। रीतिकालीन कवि होने के कारण वे शैली के उस रूप में भी नहीं बच पाए जिसमें प्रभावित करने की क्षमता के साथ चमत्कार, एल फैल खेल भैल खलक में गैल गेल, गजन की रैल पैल सैल उस तल लत है एवं भैर भर की करकी दरकी गरकी दिल नहीं शाह की सेना में भाषा का चमत्कार दर्शनीय है। वही अलंकार विधान। तो भूषण पिंगल शास्त्र के महान विद्वान थे। इसका प्रमाण उनकी शिवराज भूषण उनके काव्य में अतिशयोक्ति अलंकार की प्रधानता है। उदाहरण स्वरूप गजन की रैल पैल सैल
उसलत है में हाथियों के चलने का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन देखा जा सकता है। उनको उपमा रूपक उत्प्रेक्षा यमक और अनुप्रास अलंकार अधिक प्रिय थे, जैसे कि कलिका से किलकाई कलेव केत काल को, वहीं थारो सो तरनी धरणु धरा के किलकाई जिम धारा पर पारा परारारस्यो हालत। छंद योजना तो भूषण ने काव्य में कवित्व और सवैया छंद का प्रयोग किया है, कहीं कहीं दोहा छंद भी मिलता है। रस अलंकारों के अनुरूप भूषण की छंद योजना सर्वथा उपयुक्त है। समालोचना संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि भूषण वास्तव में युग में गति पैदा करने वाले साहित्यकार थे। राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर भी उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की सद्गुणों की व्याख्या की है। महाकवि चंद्रवरदाई के बाद वीर रस के अद्वितीय कवि भूषण हुए, जिनकी योजपूर्ण वाणी से वीरता का उद्घोष हुआ। वे एक क्रांतिकारी कवि थे। उन्होंने छंदों के विद्युत के समान चमक थी। इसी से प्रेरित होकर सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा कि भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वे छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंता वीरों का कैसा हो बसंत। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण की वीर भावना पर प्रकाश डालिए, या भूषण की जो वीर रस को सिद्ध कवि है, या भूषण की वीर भावना का परिचय देते हुए उनकी ओज प्रधानता का उल्लेख कीजिए। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल तो अपनी वीर गाथाओं के कारण वीर गाथा काल के नाम से पुकारा जाता है, पर उसके बाद के समस्त साहित्य इतिहास का अनुशीलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि हिंदी के विशुद्ध वीर काव्य के निर्माता भूषण ही हैं, जिनके काव्य में वीर रस अंग रूप में अपने पूर्ण आवेग के साथ छलका है। भूषण के 3 वीर काव्य हैं, जिसमें शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है, जिसमें छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल की शौर्य पराक्रम युद्ध का वर्णन तो है ही, साथ ही उनकी उत्कृष्ट राष्ट्रीय चरित्र, धर्म संरक्षक स्वरूप, अत्याचारी दमनकारी शक्तियों का प्रतिरोध है, नैतिक मूल्यों की स्थापना का प्रयास भी वर्णित है। अतः उसमें मात्र आश्रयदाताओं की प्रशंसा ही नहीं, उनकी सत्य कीर्ति का वर्णन, जो राष्ट्रीय भावना और जातीय उत्कर्षता की महत्व की युक्त होने के कारण है, अन्य वीर काव्यों की श्रेष्ठ बन पड़ा है। इसकी महत्ता को आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार किया है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णन में कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सका। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन 2 वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि हैं। भूषण की वीर भावना को डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने 8 भागों में बांटा है। एक तो स्तुति परक वीर भावना, पौराणिक वीर भावना, ऐतिहासिक वीर भावना, राजनीतिक वीर भावना, धार्मिक वीर भावना, युद्ध संबंधी वीर भावना, दान संबंधी और सामाजिक व्यवहार संबंधी वीर भावना। यह संक्षेप में उनका उल्लेख किया जा सकता है। स्तुति परक, तो स्तुति परक में भूषण सच्चे वीर रस के सिद्ध कवि हैं, अतः वे स्तुति भी सिंह विहाइनी की करते हैं, जो ओज तेज प्रदाता है, चंड मुंड का दमन करने वाली है, महिषासुर, भंडासुर, शुंभ निशुंभ, रक्त बीज आदि का विनाश करके मानव कल्याण करने वाली है। जय जय जयंती, जय आदि शक्ति, जय काली करपंदनी, जय मधुकैटभ छलनी देवी, जय महिष विमर्दनी। पौराणिक वीर भावना, तो पुराणों में शक्ति के पुण्य नायकों का उल्लेख है, क्योंकि वहीं विविध अवतारों की कल्पना मिलती है। भूषण ने भी राष्ट्र नायक शिवाजी की अद्भुत पराक्रम, अनुपम शौर्य, असाधारण तेज के निरूपण में उन्हें रामकृष्ण का अवतार घोषित किया है। किन्हीं उन्हें शिव, नरसिंह, परशुराम आदि बताया है। दशरथऊ जू के राम के, वसुदेव के गोपाल, सोई प्रगटे सही केसरी सिराज भुवाल। ऐतिहासिक की वीर भावना, तो भूषण ने तात्कालिक उन विषय स्थितियों और परिस्थितियों को प्रत्यक्ष उभारा है, जो उस समय घोर पीड़ा का कारण थी। इतिहास गवाह है कि औरंगजेब की हिंदू विरोधी कटुल एवं दुर्मम नीतियों के कारण अधिकांश राजा और नरेश उनके सम्मुख नतमस्तक हो गए थे। मात्र शिवाजी ही सभी की दिल्ली पति की अधीनता मानने को तैयार नहीं हुए। वे धर्म रक्षार्थ निरंतर उससे युद्ध करते रहे। भूषण जय पूर्व पछान नर नाते वे, ताकत पान दिलीप पति सिर ताज की, जगत जो जतवेर जियो औरंगजेब, न्यारी रीति भूतल की, निहारो शिवराज की। वही राजनीतिक वीर भावना, तो इतनी बड़ी सल्तनत से टक्कर लेना आसान नहीं था, क्योंकि औरंगजेब छल कपट कूटनीति बदल से शिवाजी को परास्त करने की नित्य योजना बनाया करता था। कभी अफजाल खां भेजा जाता, कभी
शाइस्ता खां तो कभी मिर्जा राजा। जयसिंह शिवाजी ने इन सभी चालों को ध्वस्त कर दिया। बंदी बनाए जाने पर भी फलों की टोकरी में बैठकर बाहर आ गए। भूषण ने इस आधार पर ही शिवाजी के राजनीतिक चातुर्य युक्त पराक्रम का चित्रण किया है। अफजल खां की पराजय का एक संक्षिप्त चित्र ये भी है कि बीचू के घाय गिरे अफजली ऊपर की सिराज निहारियो, दावी यो बैठी नृत्य अरि दही मान्यो मयंत गयंत पर छायो। वही धार्मिक वीर भावना तो भूषण ने शिवाजी के उस रूप की अधिक व्यंजना की है जिसमें शिवाजी धर्म रक्षक वीर के रूप में चित्रित है। औरंगजेब ने जब संपूर्ण भारत में देव स्थानों को नष्ट कर रहा था, तभी धर्म की अवेल होलियां जला रहा था, हिंदुओं की चोटी कटवा रहा था, जनेऊ तोड़वा रहा था, तब शिवाजी ने धर्म रक्षा का कार्य किया। उनके इस कार्य के वर्णन में शिवाजी की धर्म वीरता की को ही उभारा है। आगे है युद्ध वीर भावना। तो वास्तविक वीरता का प्रदर्शन तो युद्ध स्थल पर ही होता है, और वह भी एक विशाल सेना से लोहा लेने में। छत्रसाल और शिवाजी दोनों ही वीर, अत्यंत पराक्रमी और वीर थे। भूषण ने भी उनके पराक्रम और शौर्य का ओजस्वीपूर्ण चित्रण किया है। निष्कत मियान में मयूखे प्रलय भानु कैसी, फोरतम तेम में गयदन के जाल को, का लागत लपटकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुदही रिझावे दे मुंडन के माल को। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, काहो लो बखान करो केरी करवाल को। प्रति भटक कटक कटीले केते काटी काटी, कलका सी कलिक कलेऊ देती काल को। वहीं दानवीर की बात करें तो दानवीर तो भूषण ने दोनों नायक उदार और दानी थे, अतः उन्होंने इसके गुण की विशेषता का उल्लेख किया। उनके महाराज शिवाजी इतने दानशील थे कि उनके द्वार पर रोजाना दान की दूध भी बजती रहती थी। बिच्छुओं की भीड़ लगी रहती थी और वे मनोवांछित पदार्थ प्राप्त किया करते थे, क्योंकि बिच्छुओं को यहाँ राजा भोज से अधिक सुख प्राप्त होता था। ऐसी दानशीलता बड़े बड़े सम्राटों में भी दिखाई नहीं देती थी। इसी प्रकार छत्रसाल भी कम दानवीर नहीं थे। वे भी तो ब्राह्मणों को सभी प्रकार की साज सज्जा से सुसज्जित करके हाथी घोड़े पैदल सैनिकों की पंक्ति दान करते थे। साज सजे गज तुरी पैदल कतार तीन है, भूषण भनत ऐसो दीन प्रतिपाल को। एक आन एक राजा एक मत में न लाऊ, अब साहू को सहारो के सहारो छत्रसाल को। सामाजिक व्यवहार संबंधी वीर भावना तो भूषण ने एक और तो महाराज शिवाजी की कीर्ति उदारता शीलता का अत्यंत ओजपूर्ण वर्णन किया है। उसमें उनकी कीर्ति सूर्य के तेज युक्त प्रकाश के समान है। साथ ही शिवाजी के आतंक का भी चित्रण किया है। तेरी चमू चवीले की चरवा चले चर्चा चले, ते चक्रवनी की चतुरंग चमू विचलित है। वहीं आगे है कि साथ ही उनके व्यवहार की चर्चा भी है। उनकी उदारताशीलता का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि दोनों पर उदार और शत्रुओं के लिए कठोर है। साथ ही उसमें सज्जनता, विवेक, गुरुता, प्रभुता, शील जैसे गुण भी विद्वान है। उपसंहार तो संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भूषण की वीर भावना में उदत्त गुण की व्यंजना है। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार भूषण ने तात्कालिक समाज के सम्मुख शारीरिक शौर्य, युद्ध पराक्रम, चारित्रिक उच्चता तथा व्यवहार कुशलता का आदर्श प्रस्तुत किया है। भूषण के दोनों वीर नायक असाधारण तेज, अलौकिक ओज, अद्वितीय साहस एवं अद्भुत पराक्रम के उज्ज्वल आदर्श हैं। भूषण ने इन वीरों के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन करके तत्कालीन समाज की प्रस्तुति वीर भावना को जागृत किया है। पद दलित राष्ट्र की उन्नति की ओर अग्रसर किया है और भयभीत एवं संत्रस्त जाति को निर्भय एवं निडर बनाने का प्रयास किया है। भूषण की इस वीर भावना में आदर्श नायक के गुण विद्यमान है, आदर्श वीर के भाव विद्यमान है और आदर्श राष्ट्र पुरुष के कर्तव्य विद्यमान है, जिनका अनुसरण करके कोई भी राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। कोई भी देश अपनी खोई हुई आज़ादी को पुनः प्राप्त कर सकता है और कोई भी समाज अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर सकता है। वही है कि भूषण सच्चे अर्थों में एक राष्ट्रीय कवि है, ये हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, तो भूषण के काव्य में हिंदू वीरों जैसे कि शिवाजी और छत्रसाल की प्रशंसा देखकर एक और मुगलों की औरंगजेब की निंदा देखकर उन पर यह अपेक्ष लगता है कि भूषण मुसलमान विरोधी थे, हिंदुओं के समर्थक थे। उन पर यह भी आक्षेप है कि भूषण ने हिंदू राजाओं को भड़काया भी, अतः वे मात्र जाति कवि की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। वहीं देश की स्थिति तो उनके कथन में कितना तथ्य है, यह बात हमें तभी समझ में आ सकती है जब हम तत्कालीन परिस्थिति पर विचार करें। राज्य सत्ता, मानदक
थी सर्वदा पक्षपातपूर्ण थी। राजागढ़ दले जा रहे थे, राष्ट्र का पतन हो रहा था। वहीं आपत्तियां विपत्तियों के पहाड़ टूट पड़े थे, चारों ओर अराजकता फैल रही थी, भारतीय जनता पर मनमाना अत्याचार हो रहा था। वहीं औरंगजेब का शासन, तो इतिहास गवाह है कि उस समय दिल्ली पर औरंगजेब बैठा हुआ था। उसने अपने पिता को कैद करके भाइयों को मरवा कर गद्दी हथिया ली थी। उसने राजाओं सामंतों को अपनी कट्टरता और क्रूरता के कारण अपने वश में कर लिया था, और वे सब मुगल बादशाह को किले, सेना, चमर आदि नजराने के रूप में देखकर चैन की बंसी बजा रहे थे। चारों ओर पूर्ण विलासिता छाई हुई थी। उससे राजनीतिक विशृंखलता एवं अनिश्चितता व्याप्त हो चुकी थी। असुरक्षा की भावना प्रबल थी। प्रजा से दोहरा कर लिया जा रहा था और एक प्रकार से यह लूटी जा रही थी। दोहरा शासन, दोहरे अत्याचार उसकी प्रजा जीवन को नरक बना रहे थे। औरंगजेब ने हिंदुओं पर ही अत्याचार नहीं था, बल्कि देव मंदिर, तीर्थों, वेद पुराण आदि का सुनियोजित विनाश हो रहा था। सुन्नी होने के कारण यह शिया मुसलमानों पर भी घोर अत्याचार कर रहा था। उनको सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाती थी। फलतः हिंदू मुसलमान दोनों ही घोर पीड़ित थे। उधर देश की अराजकता बढ़ती देख विदेशी आक्रांता भी भारत पर आक्रामक हो गए थे। विदेशी कोठियां सागर तट पर बढ़ती जा रही थीं और फिरंगी देश को निगलने का प्रयास कर रहे थे। राष्ट्रीयता समाप्त, तो यह वह भयंकर समय था कि राष्ट्रवाद समाप्त होता जा रहा था और अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, मनमानी बढ़ती जा रही थी। वहीं भूषण की राष्ट्रीय चेतना, तो राष्ट्र का सर्वांगीण विनाश देखकर भूषण का हृदय चीत्कार कर उठा। उसके हृदय में राष्ट्रीय भावना जाग उठी। उनको लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे राष्ट्र की अक्षमता की रक्षा हो सके। उसके सामने दो व्यक्ति आए, छत्रसाल और शिवाजी, जिसमें से कुछ ऐसे गुण थे कि भूषण उत्तर से दक्षिण गए और वहां जाकर शिवाजी को परखा। उन्होंने शिवाजी में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम देखा, साथ ही उसमें विलक्षण दूरदृष्टि भी थी। शिवाजी फिरंगियों के भी विरोधी थे। उन्होंने एक जहाजी बेड़ा भी बना लिया था जो विदेशियों के भारत आने का विरोध कर रहा था। उस समय सीरी, अंग्रेज, पुर्तगाली भी शिवाजी से कांपते थे। इस विषय में इंद्र विद्यापति ने लिखा है कि शिवाजी ने थोड़े ही वर्षों में जहाजी बेड़ा बनाकर उसे इतना मजबूत बना दिया कि मुगल, सीरी, अंग्रेज और पुर्तगाल जाति से टक्कर ले सके। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह दूरदर्शी महापुरुष की कल्पना ने देख लिया था कि हिंदुस्तान का भविष्य निर्माण मैदान पर नहीं, समुद्र पर होगा। शिवाजी में विलक्षण संगठन शक्ति थी। वे नीति पुराण भी विलक्षण थे। सरदेसाई का मत है कि मराठों को कम से कम इस बात का श्रेय देना ही पड़ेगा कि उन्होंने पश्चिमी भारत पर अंग्रेजों का आक्रमण लगभग 50 वर्षों के लिए टाल दिया था। वही है कि राष्ट्र उन नायकों का गायन, तो राष्ट्रभक्त कवि ने यह अपेक्षा की थी कि वह उन नायकों का गान करता जो उन स्थितियों में एकमात्र राष्ट्रीय चेतना के वाहक थे, जिसके प्रयास से धर्म की रक्षा हो सकी, राष्ट्रीय स्वाभिमान सुरक्षित रह सका, समाज का पतन रुक सका और कुछ मात्रा में ही सही राष्ट्रीय स्वाभिमान सुरक्षित रहा। वहीं क्या भूषण मुस्लिम विरोधी थे? यह बात भी विचार करना जरूरी है कि क्या भूषण मुसलमान विरोधी थे? तो डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना का मत है कि भूषण ने कभी मुस्लिम धर्म का विरोध नहीं किया। किसी श्रेष्ठ मुसलमान शासक के प्रति कोई कटु वचन नहीं कहे, क्योंकि उनके केवल औरंगजेब को खरी खोटी सुनाई है, उसकी ही नीतियों की निंदा की है, उसी के आचरणों की भर्त्सना की है, उसके ही व्यवहार को दोषपूर्ण बतलाया है, उसी को जनता एवं राष्ट्र का विरोधी कहा है और उसी के पार्श्विक शक्ति और पक्षपातपूर्ण राजनीति की कटु आलोचना की है। इसके विपरीत भूषण ने बाबर, हुमायूं, अकबर की प्रशंसा की है। बब्बर, अकबर, हुमायूं अधिक गए, हिंदू और तुर्क की कुरान, वेद डबकी। वे कहते हैं कि उन्होंने धर्म पर कभी आघात नहीं किया। अकबर, बब्बर, हुमायूं से शासन सो नेह ते सुधारी, हेम हरितस्ते सागरी। पर जब औरंगजेब आया, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सबको उसने सताया। कट्टरता का यह तांडव नाच किया कि मानवता चित्कार कर उठी। देवालय दहलाना, तीर्थों का विनाश, मठों का सर्वनाश आदि इतिहास के प्रमाण हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को भी भूषण प्रशंसा करते हैं? दौलत दिल्ली की पाई कहाए, आलमगीरी, बब्बर, अकबर से बिरद विशारे। वही है कि और भी यह भी इतिहास बोलता है कि कहीं पर भी किसी भी कोने में औरंगजेब के इस काम के विरोध कोई आवाज़ नहीं उठी तो भूषण खड़े हुए। यदि भूषण न उठते तो विदेशी शक्तियां भारत को इतना जर्जर बना देती कि 500 वर्ष तक देश
कभी भी स्वतंत्रता का स्वप्न नहीं देख सकता था। भूषण के सामने दो वीर थे, उन्होंने खड़ा करना, उसमें राष्ट्र भावना जगाना सबसे बड़ी राष्ट्रीय भक्ति थी। अतः उन वीरों का यशोगान कोई जातिगत भावना नहीं थी, यह तो शुद्ध राष्ट्र भाव वास्तव में भूषण के काव्य में औरंगजेब के प्रति जो क्षोभ प्रकट होता है वह उनके दुष्टतापूर्ण कार्य का ही फल था, किसी जाति कारण से नहीं। यही तथ्य डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने भी स्वीकार किया है। भूषण के काव्य में जो मुसलमानों के प्रति विरोध भाव व्यक्त हुए हैं वे किसी जाति पक्षपात के कारण नहीं अपितु उनके अत्याचार एवं अन्याय का विरोध करने के लिए व्यक्त हुए हैं, तथा भूषण ने मुसलमान सूबेदार के प्रति जो रोष प्रकट किया हुआ है उनके क्रूर अत्याचरण के कारण है। कुछ ऐसी ही धारणा पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है कि भूषण को कुछ लोग केवल जातीय कवि मानते हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू पति शिवाजी की प्रशंसा और मुसलमानों की निंदा की है, पर हमारे विचार से भूषण को राष्ट्रीय कवि मानना उचित होगा। भूषण के उद्गार मुस्लिम धर्म के विरोध में नहीं निकले, उनकी आवाज़ उस अत्याचार और अन्याय के विरोध में उठी थी जो औरंगजेब या उसकी सूबेदार जनता पर कर रहे थे। यदि भूषण की दृष्टि जाति रही होती तो वे औरंगजेब ही क्यों, उसके पूर्व पुरुष और वंशजों को भी उसी ललकार के साथ खरी खोटी सुनाते जैसी उन्होंने औरंगजेब को सुनाई है, पर उनकी दृष्टि औरंगजेब के व्यक्तित्व की ओर न होकर उसकी पार्श्विक और अराजोचित करतूतों पर थी। उपसंहार अतः यह माना जा सकता है कि भूषण की कविता में जनता के हृदय का स्वर विद्यमान है जिसमें पूरा भारत राष्ट्र गूंज रहा है। उसकी भावना में संपूर्ण जनजीवन समाहित है और उसकी वीर भावना में भारत राष्ट्र की ओजमयी परंपरा की ध्वनि निकल रही है। अतः भूषण पर जातीयता का आरोप लगाना उचित नहीं है। वे राष्ट्र के प्रति निधि कवि है क्योंकि भूषण ने जिन दो नायकों को पकड़ा वे उस काल में भारतीय राष्ट्रीयता के पोषक थे तथा त्रस्त भयभीत राष्ट्र के पुनर्निर्माण में संलग्न थे। दोनों ही वीर राष्ट्र की जर्जर शक्ति को पुनः संगठित करके एक प्रबल राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। दोनों ही संपूर्ण भारत के उन्नयनक थे। वहीं आगे है अब बिहारी